राम नाम मन दीप धरु जोह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। अगर हमें अपने भीतर और अपने बाहर दोनों तरफ भी उजियाला चाहिए, दोनों तरफ भी प्रकाश चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें हमारे अंदर भी अच्छाई चाहिए और बाहर भी अच्छाई चाहिए, तो क्या करना होगा? हम बार बार इस प्रश्न का उत्तर जब ढूंढते हैं तो हमें इसका उत्तर मिलना मुश्किल लगता है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो खुद अच्छा हूं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं है, सामने वाला अच्छा नहीं है, तो मैं क्यों अच्छा रहूं? लेकिन अगर हमें खुद के अंदर भी और खुद के बाहर भी अच्छाई देखनी होगी तो पहले खुद को अपने दिल में उतर के देखना पड़ेगा। जब तक आप अपने मन के अंदर जाकर नहीं देखते, तब तक आपको अच्छाई नहीं दिखेगी और राम भी नहीं मिलेंगे। संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरु जोह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर राम नाम रूपी मणि को दीपक की जीभ रूपी देहली के द्वार पर अगर धर लो तो अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश आ जाएगा, दोनों तरफ उजियाला आ जाएगा। हमें अगर बाहर भी उजियाला चाहिए और अपने अंदर भीतर भी उजियाला चाहिए तो जीभ के रूप से हम कर सकते हैं, क्योंकि जीभ मन के अंदर भी, देह के अंदर भी और देह के द्वार पर भी, बाहर भी हमें उजियाला दे सकती है। इसका मतलब साफ साफ यह है, इसका अर्थ स्पष्ट रूप से संत तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर तुम तुम्हारी वाणी से कुछ अच्छा कर सको तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और सामने वाले के लिए भी अच्छा होगा। अगर अपनी वाणी ठीक नहीं है, अपनी भाषा ठीक नहीं है, अपने शब्द ठीक नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है कि बाहर वाले को भी अब उससे दुख हो सकता है और फिर अंदर भी अपने आप को दुख हो सकता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हम इस राम नाम का जो मणि है उसके दीपक को अगर जीभ रूपी दहली पर रखे तो उससे दोनों तरफ उजियाला आ सकता है, दोनों तरफ प्रकाश मिल जाता है। हमें करना कुछ भी नहीं होता, हमारे अंदर भी सफाई चाहिए और बाहर भी सफाई चाहिए। अगर दोनों रूप से हम अगर शुद्ध और स्वच्छ है तो सारा जग भी शुद्ध और स्वच्छ दिखेगा और रहेगा। हम अपेक्षा बाहर वालों से करते हैं, खुद के अंदर कुछ भी बदलाव करने के लिए तैयार नहीं रहते। इसलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी का जो उपदेश है वो हमें कहते हैं कि अगर हम खुद की वाणी को अंदर से अगर शुद्ध रखोगे तो सामने वाला भी उससे अच्छा प्रभावित होगा और अपना मन भी उससे प्रसन्न होगा। जय श्री राम।